राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष अनुभव विलास के 18वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि उड़ता पक्षी कौन। महापुरुष फरमा रहे हैं कि नारी नाम जो है महापुरुष हमारे धरती पे है तो जैसे वो बिल्ली जो है चूहों को खाती है। सोचो यदि बिल्ली के पंख होते तो क्या करती बिल्ली के, तो वो उड़ते पक्षी के समान उड़ते पक्षी को खा जाती। तो उड़ता पक्षी कौन है, तो उसका गुरुदेव फरमा रहे हैं कामना की गति के बारे में। नारी को खारी कहे जाके भयो जिज्ञास, राम भक्ति को उपज्यो हृदय हेत हुलास। हृदय हेत हुलास काम की रुचि अलसायो, विषया बमन उखाड़ ज्ञान के मार्ग आयो। राम चरण सो ना छिपे प्रगट होत उजास, नारी कुखारी कहे जाके भयो जिज्ञास। नारी कुखारी कहे महापुरुष जिन महापुरुषों ने जिन जनों ने नारी को खारी बोला कि नारी यानी कामना खारी है, जाके भयो जिज्ञास तो उनके जिज्ञास पैदा हुआ। राम भक्ति को उपज्यो हृदय हेत हुलास, जिन्होंने कामणी को खारी जाना उनका राम भक्ति के हेत के लिए हृदय में हुलास हुआ, हुलास पैदा हुआ। हृदय हेत उल्लास काम की रुचि अलसायो, वो महापुरुष काम की रुचि में अलसाए, उनकी कामना की रुचि खत्म हुई, कामना के प्रति हेत रहा ही नहीं। विषया वमन उखाड़ ज्ञान के मार्ग आयो, इस विषया रूपी वमन को उखाड़ दिया और ज्ञान के मार्ग आए और ज्ञान के मार्ग पे आ गए। उन्होंने इस कामना को खत्म कर दिया, देख लिया कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि 84 में ले जाने वाली है और 84 में भी नीचे से नीचे गति में डालने वाली है। इसलिए महापुरुषों ने इस सत्य को जान के और इसको हटा के और ज्ञान के मार्ग पे आ गए। रामचरण सो ना छिपे प्रगट होत उजास। महापुरुष हमारे फिर वो बात भी छानी नहीं रही, जैसे कामना भी छानी नहीं रहती तो कामना से परे हुए वो भी छाना नहीं रहा, कामना से परे हुए तो वो भी छाना नहीं रहा। रामचरण सो ना छिपे प्रगट होत उजास, प्रगट उजास हुआ। महापुरुष ऐसे सब प्रकट हुए, प्रकाशित हो गए। नारी कुखारी कहे जाके भयो जिज्ञास, बेठ इकंतन कीजिए नर नारी संवाद, कामाई बाई कहाँ शोभ न पावे साध। शोभ न पावे साध और को भाव धरावे, कदाची कुसंग प्रताप आपणु मन बिचलावे। ताते समझ विचारिए ये दुनिया को दुर्बाद, बैठ एकंतन कीजिए नर नारी संवाद। बैठ एकंतन कीजिए नर नारी संवाद। अब महापुरुष यहाँ पर फरमा रहे जो अपने गुरुदेव ने आते से ही फरमा दिया था। बाबूसा ने अपने को अपन ये आज इसमें पढ़ रहे पर उन्होंने शुरू से कि अकेले एकांत में नर नारी का संवाद नहीं, दो जने होने चाहिए, दो जने होने चाहिए। अकेले में एकांत में नर नारी का संवाद कभी नहीं होना। कारण क्या है कि वो घी अग्नि का जोड़ा है। कहाँ माई बाई कहाँ, चाहे फिर वो माँ हो कि और कोई स्त्री हो, शोभ न पावे साध, वहाँ साध की शोभा नहीं है, वहाँ साध की शोभा शोभ न पावे साध और को भाव धरावे। और दूसरे भी फिर उसके प्रति कुभाव रखेंगे कि ये क्या है, दूसरे भी गलत सोचेंगे। और कदाचि कुसंग प्रताप आपणु मन बिचलावे। और दूसरा कारण क्या है कि कभी अचानक ऐसा कोई कुसंग का प्रताप आ गया तो खुद का मन बिचल जाएगा, और मन बिचल गया तो अत्यधिक पाप की गति में हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि उसको पहले से ही जड़ से काटो, पहले से ही ऐसे एकांत में वार्तालाप करना ही नहीं। बैठना है तो 3-4 को साथ समूह में बैठना है, अकेले में नहीं बैठना है, दो को अकेले में नहीं बैठना है। घी अग्नि का जोड़ा,
अकेले में नहीं बैठ के, इसलिए गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि दो जने साथ रहो, दो जने हमेशा साथ रहना, अकेले में नहीं। ताते समझ विचारिए दुनिया को दुर्बाद, इसलिए विचार कर लो कि फिर दोनों का दुर्बाद हो जाएगा, दोनों की बर्बादी होगी। बैठ एकांत न कीजिए नर नारी संवाद, बोलिया प्रत्यगरी चढ़ी पर को सुने न बोल। अपनों ही बकबो करे कोई बजावो ढोल, कोई बजावो ढोल किसी की शंका नाही। नकटी बेमर्याद तास डर गुरु डराहे, जू आवे जू भर वरे नहीं बचन को तोल। बोलिया प्रत्यगरी चढ़ी पर को सुने न बोल। महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए वो तो स्त्री का ही बोलेंगे, और स्त्री होगी तो पुरुष का बोलेगी। तो महापुरुषों ने सिर्फ स्त्री का वैसा वर्णन किया, उसके स्वभाव का वर्णन किया कि स्त्री का स्वभाव ऐसा है। यदि उसको साथ में रख लिया और वो कामना रूप है तो फिर उसका स्वभाव कैसा है। प्रत बोलिया प्रत्यक रीछड़ी, और प्रत्यक्ष रीछड़ी के समान है, एक बार पीछे पड़ जाए तो फिर छोड़े ही नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है, पर को सुने न बोल, सामने वाले की बात ही नहीं सुनेगी, अपनी बोली जाएगी, बोले जाएगी, बोले जाएगी। अपनों ही बकबो करे कोई बजावे ढोल, अपनी बोलेगी। कोई ढोल बजा बजा के बोल दे अरे चुप हो जा, हमारी सुन ले, तो नहीं सुनेगी, वो अपनी बोलेगी। बोलिया प्रभु कोई बजा वो ढोल किसी की शंका ना, ये प्रकृति दत्त स्वभाव है, किसी प्रकार की शंका ही नहीं है। नकटी बेमर्याद तास का डर गुरु डरायो, नकटी है बेमर्यादा है, वो अपने डर से गुरु को डराएगी, उनको सामने वाले को उल्टा ब्लैकमेल करेगी। जू आवे जू बर बरे, जो मन में आया वो की वही बोलती रहेगी। नहीं बचन को तोल, बचन का तोल ही नहीं है कि क्या ऊंचा है क्या नीचा है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह का तो कोई स्वभाव ही नहीं है। बोलिया प्रत्यक रीछड़ी पर को सुने न बोल। नारी को खारी कही सब संता इण भाई, जो नर विषया भोगवे ताही नरक ले जाए। ताही नरक ले जाए जीवता तन धन सोखे, निज कुटुंब पित मात नारी हित इता विदोखे। राम चरण साची कहे कोई सुनियो चित्त लगाए, नारी कुखारी कही सब संता इण भाई। नारी कुखारी कही सब संता इण भाई, सभी संतों ने नारी को खारी बताया, सभी महापुरुषों ने नारी को खारी बताया। खारी क्यों बताया? क्योंकि इससे प्राप्ति लाभ प्राप्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप चढ़ेगा। मात्र स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है, वो जो संबंध है, वो मात्र खारा है, अपन को मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि अपन उस गडूरे के समान, अपने को लगता है कि यही सत्य है, यही सत्य है। अपन ने सत्य को जाना नहीं। महापुरुषों ने देख लिया कि आगे कैसे कीड़े मकोड़े, नाले के कीड़े, जहाँ पर आशा वहाँ पर बासा, उसके पाप की गति अत्यधिक है और लाभ प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो महापुरुषों ने इस सत्य को जाना, इस सत्य को जान के अपने को कहा कि जो नर विषया भोग, वह जिसकी भी सुरता विषय भोग में रहेगी ताही नरक ले जाए, उसको नरक में जाना पड़ेगा। ये जितना भी है ये पर पुरुष पर स्त्री का है। एक जोड़े का पाप तो नहीं है, पर एक जोड़े से भी फिर मुक्ति नहीं होती। एक जोड़े में महापुरुषों ने फरमाया उसमें भी अपने को शील तो धारण करने का बोला ही। एक जोड़े के साथ रह रहे हैं तो उसको पाप नहीं माना गया। ये पर नारी पर पुरुष और पर स्त्री के संबंध से ये गति करना। और एक जोड़े से रह रहे हैं और यदि आपस की सहमति से उसमें भी शील हो जाता है तो बड़ी ऊंची बात है। और वो नहीं होता है और एक यदि है और एक नहीं चाह रहा है, जो भक्ति कर रहा है और उसने मन हटा लिया तो भी उसमें लाभ प्राप्ति है, तो भी लाभ प्राप्ति है। लेकिन यदि शील धारण हो गया तो उससे तो ऊंची कोई बात ही नहीं। लेकिन अपन वहां तक तो सोचते ही नहीं, अपनी विचार नीचे है। विचार अपने को लगता है उसके बिना कोई ग्रस्त जीवन नहीं, अपने को लगता है ग्रस्त जीवन ही यही है। ग्रस्त जीवन का सार है तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं, क्योंकि अपन ने उस आनंद को, उस आनंद पद को, और वो आनंद की प्राप्ति तभी होना शुरू होगी, अपनी सुरता तभी लगेगी कि वो मन से दिमाग से बात निकलेगी, वहां से सुरता निकलेगी तो अपनी चीज आगे बढ़ना शुरू होगी। बाकी वो चीज आगे नहीं बढ़ती। यदि मन उसमें है तो वो आगे नहीं बढ़ती है। इसमें अपने को मन हटाना पड़ेगा वहां से। ताही नरक ले जाए जीवता तन धन सोखे, महापुरुष हमारे वो नरक में ले जाएगी। बाद में तो मरने के बाद तो नरक में ले जाएगी। कामना,
और जीते जी तन और धन को सोख लेगी। ये पर नारी पर पुरुष का है। निज कुटुम्ब पिता मात नारी हित इदा विदो के। निज कुटुम्ब पिता माता स्त्री इन सब से वो दूर करा देगी, वो सबसे दूर करा देगी। रामचरण साची कहे कोई सुनियो चित्त लगाए। अपने को कह रही कि इस बात को तुम पक्का सुन लेना, चित्त में लगा के। नारी कुंखारी कही सब संता इरभाए। कवित में नकशिक पर्दो शर्म नार नीची होई डोले। नकटी बड़ बेशर्म चोहटा विकर्म बोले। नकशिक पर्दो शर्म नार नीची होई डोले। नक से शिक तक तो अपने आप को ढाक रखा है, और घूंघट निकाल के फिर बातें कैसी करती है, बातें नीचे नीचे करती है, शब्द नीचे बोलती है। नकटी बड़ बेशर्म, नकटी है बड़ी बेशर्म है। चोहटा विकर्म बोले, चोहटा चोर सरेआम खुलेआम, विकर्म बोले ऐसे शब्द बोलती है, विकर्म वाले। शूरा सत की बार काम रत सावंत डरी हैं। कायर पड़िया दबाव रोवती ढील न करी हैं। सूरा सत की बार, महापुरुष शूरा है जिन्होंने सत धारण कर रखा है। काम रत सावंत डरी है, चाहे वो फिर शूरा हो के सामंत जो भी काम में रहते वो सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मन तुरंत फैलता है, तो सबके मन में डर है, सब उसके आगे कायर है। कायर पड़िया दबाव रोवती ढील न करी है। कायर के ऊपर तो पूर्ण दबाव है। रोवती ढील न करी है, उसकी ढील कहीं भी नहीं, तुरंत हावी होती है। कामना की ढील कहीं नहीं है। रामचरण चारू चहन बढ़ते एक ठाम। चारू चहन कोई कितना भी ऊंचा रहा चाहे नीचा रहा, सब उसके वश में हो गए। जितना अपने को ये चार के नाम बताए, चारों शूर हो के सामंत हो और कामरत हो और कायर हो, ये सब एक जैसे हो गए। सब एक ही ठाम है। परिया का चरिता सु बचे सो काम धज नह का। इसके चरित्र से जो बचा वो काम धज कहलाता है, काम धज कहलाता है। तो काम धज क्या है आगे फरमाएंगे अपने को कि या का चरिता सु बचे सो काम धज नह काम। जो निष्काम भाव होगा, जो निष्काम भाव होगा उसको काम धज कहते हैं। कि काम धज किसको बोला है? कि जो सिर कट जाता है और वो धड़ पूरा हिल हिल के युद्ध करता रहता, उसको बोलते हैं काम धज। तो महापुरुष हमारे जो निष्काम भाव से रहेगा वो इससे परे हो पाएगा। निष्काम किम उत्तर नहकामी निर्मल भया। कया गया काम दल दूर। नारी सभी माता जिसी उर्षाता भरपूर। उर्षाता भरपूर मूर मन चले जुनाही। गुरु कृपा हरि भजन सजनता उपजी माही। राम चरण शोभा सरस वहाँ का मुख पर नूर। महाबली रिपु काम कू जीत भया जन शूर। नहकामी निर्मल भया। जो निष्काम भाव रहेगा, जिसके मन की कामना खत्म हो गई, वो निर्मल होंगे। निर्मलता उनमें आ गई, क्यों? कारण गया काम डल कल दूर। काम का दल खत्म हो गया। नारी सबे माता जिसी उर्षाता भरपूर। ऐसी हृदय में शाता आ गई, शांति आ गई। फिर उन्होंने हर स्त्री को माँ रूप में देख लिया, हर स्त्री को माँ रूप में। काम का नाम ही खत्म हो गया। उर्षाता भरपूर मूर मन चले जुनाई। लेश मात्र भी मन उसमें नहीं जाता है, लेश मात्र भी मन नहीं जाता है। गुरु कृपा हरि भजन सजनता उपजी माई। गुरु की कृपा और हरि भजन से दो कारण से ये चीज बनी। कामना कैसे गई? तो कामना महापुरुष हमारे जनों की दो कारण से। एक तो गुरु कृपा, गुरु कृपा अपन सब पे, अपन बोले उन पे हुई, अपने गुरु। तो महापुरुष हमारे गुरु वही रूप है, अपने गुरु कोई अलग नहीं है, गुरु वही रूप है। और हरि भजन ये अपना है ही। गुरु कृपा तो है और भजन अपन करते नहीं है। महापुरुषों ने तो कह दिया कि भजन के बल से मन कठोर होगा। जो मन का विषय भोग जाएगा वो भजन के बल से जाएगा, बाकी किसी हालत में नहीं जाएगा। भजन के बल से सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा भजन का करेंगे तो गुरु कृपा हरि भजन सजनता उपजी माही। महापुरुषों के तो सजनता गुरु कृपा और हरि भजन से हो गई। राम चरण शोभा सरस वहाँ का मुख पर नूर। उनकी शोभा सरस है और उनके मुख पर नूर है जिनकी कामना खत्म हो गई।
उनके रूप पे महापुरुष हमारे सोने चांदी का तो श्रृंगार जो है वो ऊपर साड़ी ढाको और छुप जाएगा, पर शील का श्रृंगार कितना ही चादर उड़ा दो छुपे नहीं रहेगा। शील का श्रृंगार इतना जबरदस्त होता है। बाहर के आभूषण का श्रृंगार हो कि कितने ही अच्छे श्रृंगार हो कि करोड़ों का हो कि लाखों का हो, एक कपड़ा ढका और बंद वो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा भी उसको ढाक लिया तो बंद। लेकिन शील का श्रृंगार कभी नहीं ढकता। महापुरुष जंगल में रहे, शील धारण किया, वो श्रृंगार कभी छुपता नहीं, वो चेहरे का नूर होता है, वो चेहरे का नूर है, वो श्रृंगार कभी दबता नहीं है। महाबली रिपु काम को जीत भया जन शूर, महाबली रिपु काम को, ये महाबली है, इसको साधारण शत्रु नहीं बोला, ये सबसे बड़ा महाबली है। महाबलवान शत्रु एक वैसा काम है, जीत भया जन शूर, इसको जीत लिया और जन शूरवीर हो गए। जो जन इसको जो जीते वो शूर है। बाहर तो कितनी लड़ाइयों को कितने बड़े बड़े योद्धा हुए जिन्होंने आसानी से जीत लिया, पर वो सब टेम्परेरी होता है। पर इस कामना को तो 24 घंटे जीतना होता है, जब तक जीते जी रहेंगे, जब तक लड़ाई करनी है। इसलिए सबसे बड़े शूर कहलाए। शूर की उत्तर में फरमा रहे हैं, शूर मुख नूर रण तूर बाग्या थका, काम दल जीत विपरीत डारी, क्रोध को पाड़ के राड़ निज मोह सो, मारिया दलपति बीच भारी, मान अपमान चो गान में गरद कर, सरद कर शूर की होए शोभा, शील संतोष सुख बोध लिया सदा, कदा नहीं उपजे कूर लोभा। शूर मुख नूर, शूर के मुख पे हमेशा नूर रहता है। नूर कैसा रहता है कि धरती के प्रति नूर का मतलब कोई ऐसी चमक नहीं, ऐसी चमक होती तो महापुरुषों को हर कोई जान जाता, उस चमक को हर कोई तो नहीं जानेगा। लेकिन वो नूर में कभी उनमें कभी हिम्मत हारने वाली भाव नहीं होती, कभी हीन भाव नहीं होते, उसको नूर बोला है। नूर रण उनकी शूर मुख नूर, रण तूर बागा थका, रण का तूर जो भी है युद्ध के मैदान में जैसे शूरवीर लड़ने के लिए जाता तो सदैव उसके लिए तैयार रहता है, ऐसे महापुरुष हर चीज के लिए सदैव उसमें आगे से आगे रहे। काम दल जीत विपरीत डारी, और अपनी शूरवीरता के साथ में शत्रु रूपी काम दल को जीत के और सारी विपरीत को खत्म कर दिया। क्रोध को पाड़ के, क्रोध को पाड़ दिया। ये सब शत्रु है युद्ध के मैदान में, ये जबरदस्त शत्रु है। क्रोध को खत्म करके राड़ निज मोह सु, राड़ कर ली, झगड़ा कर लिया। निज मोह सु, मोह बड़ा अपर्बल है, मोह आगे नहीं बढ़ने देता है जीव को, मोह ही है जो नीचे गिराता है। राड़ निज मोह सु, मारिया दलपति, उस दलपति को मार दिया। ये दोनों दलपति बताए हैं, ये मेन है बीच भारी, ये बड़े जबरदस्त थे, इनको मार दिया। मान अपमान चो गान में गरद कर, मान और अपमान इसी में जीव अटका हुआ है। चौगान में गरद कर, चौगान में इसको गरद कर दिया। सरद कर शूर की होए शोभा, इन सब को खत्म कर दिया तो ऐसे महापुरुषों की शोभा हुई। शूरवीर कौन है? जन है, गुरुदेव है। शील संतोष सुख बोध लिया सदा, महापुरुषों ने क्या धारण किया? शील संतोष के सुख को धारण किया। कधा नहीं उपजे कूर लोभा, तो उनके हृदय में कभी झूठा लोभ पैदा नहीं हुआ। तन अरु मन दो श्याम को अर्पिया, तन और मन दोनों परमात्मा को समर्पित कर दिया। थर्पिया शूर संग्राम पूरा, ऐसे शूरवीर संग्राम में पूरी तरह डटे रहे, भक्ति रूपी संग्राम में। ये मन की लड़ाई के सारे, बाहर इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है, बाहर कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ सारी जो लड़ाई है वो सब मन की। ये लड़ाई दिखाई नहीं देती पर लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। बाहर की लड़ाई से जीता जा सकता, तभी तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं 1000 हाथियों को जीत सकता हूँ पर मैं अपने मन को नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं अपने मन के मोह को नहीं हटा पा रहा हूँ। और मोह को हटाने के लिए तो कृष्ण भगवान ने गीता फरमा दी कि मोह ही तो दुख का कारण है, इस मोह को हटाना है। मोह में सही निर्णय नहीं होता है, मोह निर्णय नहीं करने देता है कि क्या सही है क्या गलत है। थर्पिया शूर संग्राम पूरा, राम ही चरण पे माल पैदा किया,
पै राम ही राम रट हो ये शूरा, राम ही चरण पै माल पैदा किया, पै माल पैला किया, राम ही चरण पे माल पैला किया, सारे शत्रुओं को हटा दिया, राम ही राम रट हो ये शूरा, और राम ही राम रट के और शूरवीर हो गए। शूर साचे मते खेत माही खड़ा, लड़ाई काज ये लगन लागी, शूर साचे मते खेत माही खड़ा, शूरवीर है ना सच्चे मते में, खेत माही खड़ा, खेत यानी कि रण खेत में खड़ा हुआ, भक्ति में खड़े हुए, लड़ाई काज ये लगन लागी, इस मन की लड़ाई के काज के लिए लगन लगी कि भक्ति से, भक्ति के प्रताप से सारे शत्रुओं को हरा दिया। देख तकरार निराधार शूरा, तणु सुनत गल्लार भकभूर भागी, महापुरुषों की इस तकरार को देख के, महापुरुषों की इस आवाज को देख के सारे विषय कामना सब भाग गई। कोई 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 कसाकूर, सामा मंड्या शूर सू, तास को धूर में धूर किया, और कोई भी किसी भी तरह की कोई झूठी बात विघन जो महापुरुषों के सामने आया वो सब धूले में मिल गया, वो सब खत्म हो गए। राम ही चरण चरण अरविंद लागिया, राम के हेत निज शीश दिया, जन का भाव तो एक ही रहा, महापुरुषों का भाव तो यही रहा कि वो परमात्मा के शरणागति हो गए और राम के हेत निज शीश दिया, और राम जी के हेत के लिए उन्होंने अपना निज शीश अर्पण कर दिया, अपना निज शीश राम जी के हेत के लिए कि गर्दन कटो तो कटो पर मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूं, उसके लिए पूरे तैयार रहे। शूरा शिर दे शाम को, जाकी खर्ची खाए, कायर करड़ी बार में, काम पड़िया भग जाए। राम आंखें खोलो पूरे, सिर्फ सुनो, सिर को उगाड़ दो फिर आप पर, आंखें मत ढको, शू काटने दो तो उसे नींद नहीं आएगी ना। शूरा शिर दे शाम को, जाकी खर्ची खाए, कायर करड़ी बार में, काम पड़िया भग जाए, काम पड़िया भग जाए, अफूटा अवगुण गावे, अपनी खर्ची खाए दणी को निरस बत, अपनी सरसी भाग दणी को निरस बतावे, राम चरण वे प्राणिया, जीवे कला गुमाए, शूरा शिर दे शाम को, जाकी खर्ची खाए। शूरा ये तो कह रहे कि गर्दन देनी है, अपन एक मच्छर से नींद निकाल रहे हैं उसके नाम पर, ये तो कह रहे कि गर्दन देनी है, महापुरुष मारे और अपन तो नींद निकाल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि शूरवीर कौन होता है, तो वो उसको सिर देने को तैयार था जिसकी खर्ची खा रहे, उस परमात्मा के नाम की खर्ची खा रहे हैं, तो उसको तो वो सिर अर्पण करने को तैयार है, उसको सिर अर्पण करने को। शूरा शिर दे शाम को, जाकी खर्ची खाए, सब कुछ तन मन धन उस परमात्मा पे न्यौछावर कर दिया जिसकी खर्ची खाते हैं, उसी के लिए काम कायर करड़ी बार में, काम पड़िया भग जाए। और अपन कैसे कायर है, जैसे कोई आपत्ति आती तो तुरंत भक्ति छोड़ते, सबसे पहला काम खाना पीना नहीं छोड़ते, माँ लोक लिया शर्म नहीं होती है, खाना पीना ये नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, भक्ति है। जैसे कोई करड़ी आपत्ति आती है तो काम पड़िया भग जाए, वो भाग जाता है, बहाने बनाता है, सेरिया निकालता है, ये कायर के लक्षण है। ये कायर कर शूरवीर डटा रहता है, ये चाहे सिर कटे तो कटे पर मैं नहीं छोड़ू, अपने में पणा नहीं है, अपन किसी के भी सगे नहीं, अपन न सगे हैं न सगे हो सकते हैं, न हो सकते हैं, उसके लिए सगापन लाना पड़ता है, मजबूती लानी पड़ती है कि फिर चाहे सिर कट जाए पर सगा सगा होता है। अपन ऐसे कोई सगे है ही नहीं, न परमात्मा के प्रति न गुरु के प्रति, अपन नमक हरामी है। जैसे कोई आपत्ति आई तो सबसे पहले छोड़ने का काम करते हैं कि तू तेरे में मेरे, अपन छोड़ देते हैं। काम पड़िया भग जाए, अफूटा अवगुण गावे, और फिर पीछे से अवगुण गाते हैं, हटे तो हटे और फिर उसमें अवगुण गा रहे कि ऐसा नहीं ऐसा था, ये कर देते, वो हो जाता वो हो जाता वो हो जाता, और उल्टी बातें कर रहे हैं, अपनी सरसी भाग, अपनी तो ऊंची ऊंची बताते हैं, अपनी बातें तो बड़ी, अपना तर्क तो बड़ा ऊंचा रखेंगे, और धनी की निरस बतावे, और सामने वाले की निरस बताएंगे जो धनी, उसको नीचा बताते हैं, ये कायर के लक्षण है। अब देख लो अपने लक्षण क्या है, रामचरण वे प्राणिया, जीवे कला गुमाए, फिर गुरु अपने को इसलिए छोड़ देते कि चचे जो करने दो, फिर ढीला छोड़ देते कि नहीं नहीं तू सही है भैया, तेरे जो जच रहा है वो कर, इसलिए गुरु ने अपने को ढीला छोड़ दिया कि तुम जब अपनी अपन मन मुखी का साथ कभी गुरु नहीं देते, कभी भी जो सिर देने को तैयार हो
इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जो घर फूके आप ना वो चले हमारे साथ। शर्तों पे भक्ति नहीं चलती कि शर्त रख दे, हम अपनी शर्त रखें कि हमारे साथ ऐसा रहे तो ऐसा रहे, शर्तों पे नहीं चलती, समर्पण पे चलती है। दादू जी के आगे दोनों 3 शिष्य गए थे, उन्होंने कहा तेल के कड़ाव में कूद जाओ, तो आओ हो अपन तो तेल के कड़ाव में, तो बोल रहे भैया अपन तो नहीं, इस जन्म में तो नहीं। तो दो ने तो बहाना बनाया और जो तीसरा कूदा, बोले ठीक है कूदना है, कूद जाते हैं। और वहाँ कड़ाव था ही नहीं फिर, पर पहले विचार तो करे, गुरुदेव अपने को कड़ाव में कूदा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुमको मेरे इसमें शिष्य बनना है तो तीनों कूद जाओ। दो ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो बहाना बना के भाग गए, नहीं 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 हम तो अभी नहीं कूद पाएंगे, और चलो और कभी आएंगे और फिर देखेंगे और ये करेंगे। वो अपने जैसे बहाने बाजते। और एक था वो महापुरुषों जैसा, वो कूद गया, बोले हाँ मैं कूद जाता हूँ। वो कहते कूदा देंगे, पर विश्वास, विश्वास बड़ी चीज है। अपन तो अविश्वास करते हैं, नहीं 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 अपने को तो बहुत तकलीफ, अपने को तो गुरुदेव क्या है, तो अपन तो तकलीफ में, बोले फिर हमेशा ऐसे ही रहो, अपने को छोड़ देंगे। फिर रामचरण वे प्राण, अपन कान के कच्चे, कानों के कच्चे, हर किसी की बात में आ जाते हैं। गुरुदेव अपने को ठोक पीट के इतना समझाते, पर अपन कान के इतने कच्चे कि अपनी खुद की अक्ल नहीं लगाती कि अपने को करना क्या है। इसलिए अपन कभी फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रामचरण वे प्राणिया जीवे कला गुमाए, ऐसे जीव की कला कभी रहेगी नहीं। वो कला गुमा दी शूरा शिर दे शाम को, जाकी खर्ची खाए। शूरा का शिर ऊपरे जो साई कर मेले, तो शूर सवाया नूर चढ़ अरिदल को पेले। अरिदल को पेले काम इंद्रिया अरिजानु, इनको मन शिरदार हट्या लख पड़े खिसानु। राम चरण बल राम के अरिवश कर खेले, शूरा का शिर ऊपरे सो साई कर मेले। शूरा का सिर ऊपरे जो साई कर मेले। जो शूरवीर होता है उसका राम जी साथ देते, कायर का नहीं देते। कायर का साथ राम जी, हाथ तो सभी की प्रतिपालना तो सबकी करते हैं, पर शूरे के ऊपर विशेष हाथ होता है, विशेष हाथ है जो साई कर मेले। जो राम जी का हाथ हो गया तो बस उसका सारा सवाय। और राम जी का हाथ 100% होता है, जो अपनी बात पे पक्का रहता है। जो नहीं रहता है उसकी सहायता, राम जी रोटी तो सबको देंगे पर भक्ति नहीं देते। रोटी पानी में कोई कमी नहीं रखते, खूब रोटी खाओ, मस्त रहो, सो, नींद भी दे देंगे, रोटी भी दे देंगे। अपन सोचेंगे यही आराम दिखता, लेकिन ये पता नहीं कि भक्ति अलग चीज है। शूरा का सिर ऊपरे जो साई कर मेले, तो शूर सवाया नूर चर अरिदल को पेले। राम कृपा से फिर वो जो शूरवीर है उसको शत्रु को हटाने में समय नहीं लगता है। राम कृपा हो जाती है तो शूर का नूर सवाया हो जाता है, तो वो इस शत्रु के दल को आसानी से पेलता है। शत्रु कौन? अरिदल को पेले काम इंद्रिया अरिजानु। जो काम है ना वो सबसे बड़ा शत्रु है, और उसके बाद में इंद्रियां हैं, वो सबसे बड़ी शत्रु है। वो बाहर की तरफ ले जाती है, अंदर नहीं घुसने देती। आंखें बाहर दिखाती है, अंदर नहीं घुसने देगी। आंखें अपने को बाहर, ओ हो ये ऐसा वो अच्छा वो बुरा, ये मेरा हो जाता, ये मेरे हो जाता, काश मैं भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी कर लूँ। आंखें बाहर घुमाएगी, अंदर नहीं घुसने देगी। ये जो दिख रहा है ये सब झूठ है। ऐसे पांचों इंद्रियां, कान भी बाहर ले जाएंगे, अंदर के शब्द नहीं सुनने देंगे। अंदर क्या बाहर, अच्छा ऐसा है क्या, वो उसकी बात में आ गए, वो उसकी बात में आ गए, वो उसकी बात में लोटा है। जो हुआ उसके साथ चलते बने, जो जो कहेगा उसके साथ चलते बनेंगे। अपनी दृढ़ता नहीं है, अपनी दृढ़ता नहीं है। इसलिए महापुरुष शर्मा की इंद्रिया सबसे बड़ी शत्रु है, उससे बड़ा काम है। दोनों शत्रु हैं। इनको मन शिरदार हटिया लख पड़े खिसानु, और इनका जो सरदार है वो मन है। वो इनका मन शिरदार हटिया लख पड़े खिसानु, और इससे जीव नीचे गिरेगा। तो राम चरण बल राम के अरिवश कर खेले। महापुरुषों ने राम के नाम के बल पे इन शत्रुओं को वश में किया। वो ऐसे युद्ध के मैदान में खेले कि पूरी तरह जीत को प्राप्त किया। राम के नाम के बल पे। बाहर तो कुछ लड़ाई है ही नहीं, बाहर तो तलवार उठानी नहीं, सब अंदर की लड़ाई है। अंदर उसको राम के नाम के बल पे सारे शत्रुओं को वश में कर लिया। शूरा का शिर ऊपरे जो साई कर मेले।
शूरा का साई को रहबो करे, शूरा के शिरहात चहु दिशा बाबा जीवना, आगे पीछे साथ आगे पीछे साथ साच के संग सदाई, जो बच्चा अरुमाय दृष्टि नहीं तजे कदाई, जो कायर भी करुणा करे तो समय अनाथो नाथ, साई को रहबो करे शूरा के शिरहात। महापुरुष हमारे, अरे एक बार गड्ढे में कूद तो सही। प्रहलाद जी ने कभी बहाना नहीं बनाया कि अरे अभी तो मैं आज अग्नि में नहीं बैठी, कभी इसे भागने का प्रयास नहीं, जहाँ बिठाया बैठ गए। तो राम जी सदैव साथ के साथ रहे। अब अपने जैसे जीवों को समझा रहे, अरे थोड़ा तो विश्वास करो, अपन इतने बड़े अविश्वासी जीव, अपन राम जी के प्रति थोड़ा भी अपना कहीं अपना रुचि का विषय है तो अपन वहां तकलीफ पाने को तैयार है, पर राम जी के नाम पे अपन तकलीफ पाने को तैयार नहीं, वहां अपना थोड़ा भी समर्पण नहीं, वहां थोड़ा भी समर्पण नहीं। जहाँ अपने भोग विषय की बात है वहां तो कैसी भी करके तकलीफ होगी तो होगी। तो महापुरुष हमारे शूरवीर जो होता है उसको कभी राम जी तकलीफ उठाने ही नहीं देते, कभी उठाने, पर वो भाव से काम चलता है, वो भाव से काम चलेगा। शूरा का शूरा को रहबो करे, साई को रहबो करे, शूरा के शिरहात। परमात्मा का हाथ शूरवीर के साथ सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। चौं दिशि बाबा जीवना, चारों ही दिशा में, चारों ही दिशा में, किधर हो कि बाबा जीवना, चारों दिशा में, दाया हो कि बाया हो कि आगे हो कि पीछे हो, चारों दिशा में राम जी साथ देते हैं, चारों दिशा में राम जी रहते हैं, चारों दिशा में वो शूरवीर के साथ रहते हैं। अपने जैसे कायरों के साथ अपन तो अविश्वासी, अपन तो बोले सामने दिखे तो हो, अरे महापुरुष हमारे तेरे को झोपड़े में मैं महल जैसा, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा तो महल ही चाहिए, हम ऐसे मूर्ख हैं। बोले अरे महल में तेरे को झोपड़े जैसा सुख, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। महल सामने हो तो बात करूं, नहीं तुम्हारे तो ऐसा न, हमारे तो वैसा न, अपने बानी इतने। तो इसलिए परमात्मा अपने जैसे जीवों का साथ देने, वो सब कुछ देगा पर वो नहीं मिलेगा। आगे पीछे साथ साच के संग सदाई, राम जी किसके साथ है? राम जी सदैव सत्य के साथ में, आप साच में चलो तो राम जी साथ देंगे। जू बच्चा अरुमाय दृष्टि नहीं तजे कदाई, राम जी की दृष्टि कैसे है? जैसे गाय और बछड़े की दृष्टि एक दूसरे पे बनी रहती, तो बछड़ा रंबाता है तो गाय की दृष्टि भी उस बछड़े पे, ऐसा नहीं खाली बछड़ा याद कर रहा है। वो माँ जो होती है ना, वो गाय है, वो भी दूर से भी आती तो उसका सारा ध्यान उस बच्चे में लगा रहता है, जंगल में भी तो उस बच्चे को याद करती रहती। ऐसे राम जी हैं, राम जी भी ऐसे शूरवीर को कभी छोड़ते नहीं है कि कहीं इसको तकलीफ नहीं हो, वो छोड़ते नहीं है। लेकिन इतना विश्वास हो, ऐसी शूरवीरता हो, पर पहले तो मरना पड़ेगा। अपन सोचे कि सीधे सीधे ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, पहले मरने को तैयार रहना पड़ेगा। शूरवीर पहले सिर रख देता कि आप काटो तो आपका और रखो, तो ये स्थिति बनती है। बाकी ऐसे अपन पहले अपन सोचते नहीं हमको सारा सुख दे दो फिर हम समर्पण करेंगे, पहले हमको सब सुख मिले फिर हम समर्पण करें, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। फिर राम जी कहते तू तेरा ही रहे, फिर छोड़ देते हैं। वो उसके हाल में छोड़ दिया, और फिर उसको छोड़ना भी सही है। जो कायर भी करुणा करे, जो समय अनाथो नाथ, और यदि कायर भी फिर अंत में करुणा कर ले, वो भी करुणा कर ले, तो उस समय पे वो अनाथों के नाथ हैं, राम जी पूर्ण सहायता करते हैं। साई को रहबो करे, शूरा के शिरहात, अपनी हर बात में शर्त रख चलती है, और भक्ति में शर्त नहीं चलती, भक्ति में खाली समर्पण चलता है। ये शर्त रखते हैं ना, हमारे ये सुख हो, हमारे परिस्थितियां सही हो तो फिर हम काम करें, ये सही हो तो काम करें। अपन तो छोटी, वो तो माँ पुरुषों जैसी, अपन तो छोटी मोटी चीजों के दिन भर बहाने बनाते, खाली शर्तें चलती है, क्या करें, फिर ये आड़, फिर क्या करें, वो आड़ खुद की बनी हुई है। और वहां पे समर्पण चलता है, वहां पे समर्पण चलता है, वहां आड़ नाम की कोई चीज नहीं चलती है। रण में राखो राम जी, शूरा की श्रम आप, कृपा बिन कुण साहरे, तरवार या की ताप, तरवार या की ताप दाप, मन इंद्रिया के रो, सुमरन सी शमशेर बिना कुण करे निबेरो, राम चरण की बीनती, जितबो सकल संताप, रण में राखो राम जी, शूरा की श्रम आप। महापुरुष से 24 घंटे विनती करते कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप ही लाज रखना, रण में राखो राम जी। इस रण में, इस युद्ध भूमि में जो मन की लड़ाई है, इस रण में आप ही शूरा की श्रम आप, शूरा की शर्म आप बनाए रखना, इसकी लाज बनाए रखना।
इसकी लाज बनाए रखना। कारण कृपा बिन गुण आशा हरे, आपकी कृपा के बिना लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। अर्जुन के साथ कृष्ण थे तो लड़ाई जीते, अपने साथ और बाकी अपन दुर्योधन अक्षौणी सेना दिखने में तो, पर हार तय है, हार तय है। कृपा क्यों? क्योंकि वो भगवान साथ में थे तो उन्होंने चाहे शस्त्र उठाए नहीं उठाए, जीत पक्की है, जीत पक्की है। इसलिए हे राम जी, आपकी कृपा के बिना कौन सा हरे तलवार या किताब, इस तलवार की, इस लड़ाई किताब को, इन शत्रुओं किताब को आपके बिना मैं जीत नहीं सकूंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। तलवार या की ताप दाप मन इंद्रिया के रो, ये मन और इंद्री का जो ताप है, ये जो ताप है, ये मैं आपकी सहायता के बिना इसको जीता नहीं जा सकता है, ये राम जी की सहायता से होगा। सुमरण सी शमशेर, मेरे हाथ में शमशेर कौन सी, सुमरण की, मेरे कौन महापुरुषों के, कि महापुरुषों के हाथ में, महापुरुष हमारे कि हमारे हाथ में सुमरण की शमशेर, बिना कौन करे निवेरो, उस शमशेर के बिना इसका निवारण कौन करेगा। इसलिए आप बनाए रखना, आप कृपा बनाए रखना कि शमशेर हाथ में बनी रहे। सुमरण की शमशेर रहेगी तो विवेक रहेगा, और विवेक से जीत नहीं आएगा। अपना हारने का कारण ही कि अपनी विवेक नहीं है, और अपन समझते अपन बहुत बुद्धिमान है, अपने से बेबुद्धि जीव नहीं है, सारी बातें तो बेबुद्धि की। अक्कल नाम की महापुरुष हमारे, अक्कल पे गुरु का जोर चलता है, बिना अक्कल वाले पे गुरु का जोर नहीं चलता है। जो बेअक्कल जीव हैं, जो मनमुखी, उन पे गुरु का जोर नहीं चलेगा, अक्कलवान पे चलेगा। तो महापुरुष इसलिए कह रहे हैं कि आपके द्वारा ही ये सुमरण होगा। रामचरण की विनती जितबो सकल संताप, महापुरुष विनती कर रहे हैं कि मेरी ये विनती है कि जितबो सकल संताप, कि ये जो सकल संताप को जिताने वाले आप ही हो, कि इन सब से जीतनी आए वो आपकी कृपा से होगा। इसलिए विनती 24 घंटे करनी है कि हे परमात्मा, विनती कौन सी, कि हमारी बुद्धि को बनाए रखना। बुद्धि बनी रहेगी तो ये लड़ाई जीतनी आएगी, बाकी बुद्धि नहीं रही तो लड़ाई में हार जाएंगे। रण में राखो राम जी, शूरा की श्रम शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाव, आमा सामा आवरे, धरे न पाछा पाव, धरे न पाछा पाव, ज्ञान की गदा बजावे, कुबुद्धि कुकरी काम श्वान को मार भगावे, कोर कसर कोई ना रहे, उजले उभय सुभाव, शूरा कुशूरा मिले, कर कर बाह पसाव, शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाव। शूरवीर के पास कौन जाएगा? जो शूरवीर है, उनके विचार मिलेंगे, शूरा और कायर के विचार कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे संसारी, अपने जैसे संसारी और महापुरुषों के विचार इसलिए नहीं मिलते, वो तो शूरवीर है, वो तो हरदम मरने को तैयार है, और अपन हरदम बहानों में तैयार है, अपने हरदम बहाने हैं, हरदम गलियां ढूंढते, हरदम शेरी ढूंढते हैं। तो शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाव, शूरवीर से शूर में मिलता है आनंद के साथ। आमा सामा आवरे, जन से जन ही मिलते हैं, जन से कायर का मिलन नहीं। आमा सामा आवरे, वो मात्र आगे बढ़ने की चर्चा होती है। धरे न पाछा पाँव, उसमें कोई पीछे पाँव नहीं धरता है, कोई बैक नहीं करता। धरे न पाछा पाँव, ज्ञान की गदा बजावे, ज्ञान की गदा के द्वारा ये करते हैं। कुबुद्धि कुकरी काम श्वान को मार भगावे, कुबुद्धि और कुकरी, कुत्ती रूपी काम को, श्वान को मार भगावे, कामना रूपी जो कुत्ता है उसको मार के, किससे? ज्ञान की गदा से। ये चीजें ज्ञान से जाएगी। डायरेक्ट अपन कहेंगे हाँ हाँ इनको ही तो हटाना है, हटा देंगे, हटा के देख लो, हटा के देख लो। नारद जी जैसे महापुरुष रहे, वही फिर उन्होंने कहा मैंने हटा दिया, तो बोले हटा दिया, ले 1 सेकंड में बुद्धि फिर गई। वो ज्ञान की उससे जाएंगे, और परमात्मा की कृपा से विनती करने से कोर कसर कोई ना रहे, उजले उभय स्वभाव, फिर किसी प्रकार की कोई कोर कसर रहेगी नहीं। ऐसे ऊंचे गुरु मिल गए तो शिष्य भी ऊंचा हो जाएगा, दोनों में नहीं रहेगा उजले उभय स्वभाव, दोनों का स्वभाव उजला रहेगा। शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाव, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम। राम।